यस प्लीज। मेरा क्वेश्चन अहंकार के चैप्टर पढ़ रहा उसके बारे में है। ओके। तो उसमें लिखा है कि गुजराती में सेंटेंस है, આ રૂપક જે દેખાય છે તે સંસાર નથી અને અહંકાર એ સંસાર છે. ધેટ મીન્સ કે વાઇસ વર્સા, તો રૂપકમાં સંસાર નથી, દેખાય નથી, અહંકારને સંસાર કહેવામાં આવે છે. તો વાઇસ વર્સામાં તો પછી મોક્ષને શું કહેવાય? ओके 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 ओके। देखो उसमें ये ज्ञानी पुरुष ये कहना चाहते हैं कि जो ये बाहर की दुनिया देखता है वो संसार नहीं है, क्योंकि वो कुदरती रचना का हिस्सा है। उसमें आप अभी एट प्रेजेंट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि रिजल्ट है। मगर अंदर जो अहंकार है, इनटू इन्वर्टेड कॉमा लाइव ईगो, वो आपका संसार है, क्योंकि वो वहां चार्जिंग है। तो इसीलिए उनकी वैल्यू है। ऐसे आपने कहा तो फिर आत्मा में कैसा है? आत्मा में भी सेम है। अभी जो प्रतिष्ठित आत्मा की जो बिलीफ है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो पुरुषार्थ है, वो शुद्ध आत्मा नहीं है, वो राइट बिलीफ है। मगर वो राइट बिलीफ रॉन्ग बिलीफ को डिमोलिश करने के लिए आत्मा तो आत्मा ही है, मगर रॉन्ग बिलीफ को डिमोलिश नहीं करोगे तो अज्ञान रहेगा, तो कर्म बनता ही रहेगा। तो रॉन्ग बिलीफ को नाश करने के लिए राइट बिलीफ दिया है। विदाउट काउंटर वेट आप पुरुषार्थ कैसे करोगे? करेक्ट। तो ये काउंटर वेट है। तो इसीलिए हमको शुद्धात्मा वो बिलीफ दिया, राइट बिलीफ दिया है, मगर बिलीफ वो शुद्धात्मा नहीं है, मगर बिलीफ शुद्धात्मा को प्रतिपादित करती है। राइट। तो दूसरा क्वेश्चन ही है, अहंकार में अटकन और सेंसिटिवनेस दोनों अहंकार का बाबत तो चीज कनेक्टेड है। तो अटकन किसको बोलते हैं और सेंसिटिव किसको बोलते हैं? ये सेंसिटिव और अटकन दोनों मैकेनिकल भाग है, प्रकृति का भाग है, वो लाइव भाग नहीं है। और दोनों का मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। अटकन का मतलब होता है रुक जाना। करेक्ट। आपका प्रोसेस करते करते रुक जाना, वो अटकन बोलते हैं। करेक्ट। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति होती है, इनको सिगरेट पीने का शौक होता है, तो वो किसी के साथ बात करते करते वॉक करके जाते हैं और कहीं से धुआं आ गया तो इनको तलब लग जाएगी कि अभी मैं सिगरेट कब पीऊं। वो उसकी अटकन हो गई, वो नहीं पिएगा वहां तक। उसका जो चित्त है, डिस्चार्ज चित्त, वो वहां जुड़ा रहेगा और फिर पी लेगा, फिर वो रिलैक्स होगा, तो उसको अटकन हो गई। और दूसरा आपने शब्द किया सेंसिटिवनेस। सेंसिटिवनेस का मतलब होता है जो व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर होता है वो सेंसिटिव होता है। छोटी छोटी बातों में वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो दे आर वेरी पुअर विच इज अंडरस्टैंडिंग। हमारा विजन ऐसा होना चाहिए कि कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं अभी आपको 1 घंटे में आपको मार दूंगा, गोली मार, तभी हमको मालूम होना चाहिए हमारे दर्शन के मुताबिक कि मरने वाला मैं नहीं हूं और मैं अमर अजर अमर अविनाशी ऐसा शुद्धात्मा हूं। ये हमारा ज्ञान और दर्शन होना चाहिए। और बाकी मरना और मारना दोनों उदय करना है। तो ऐसा ज्ञान दर्शन स्ट्रॉन्ग हमारा होना चाहिए। तो डिस्टर्ब वाला नहीं होना चाहिए। कभी मेरे को लोग कहते थे कि स्वामी जी कोई व्यक्ति हमको अपमान कर देते हैं तब हम हिल जाते हैं और उस समय हमारा ज्ञान हाजिर नहीं रहता है, ज्ञान दर्शन हाजिर नहीं रहता है। तो मैंने बोला ये आपकी कमजोरी है। अगर कोई व्यक्ति ने अपमान कर दिया तो आपका ज्ञान दर्शन अपमान के लेवल का है। लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। आपके ज्ञान दर्शन में इतना पावर होना चाहिए कि वो 1,00,000 बार अपमान करे तो भी अपना ज्ञान और दर्शन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इतना पावरफुल होना चाहिए। और इसीलिए दादा भगवान कहते थे मरणांत संकट में टके वो टेक का धरनार हूं, मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूं। तो ये टेक है। तो छोटे छोटे प्रसंग में हमारा ज्ञान दर्शन हिल जाए, इतना कमजोर ज्ञान दर्शन होना नहीं चाहिए। तो स्वामी ये हिप्नोटाइज करते हैं, हिप्नोटाइज तो इस टाइम अहंकार का क्या सिचुएशन हो जाता है क्या? क्योंकि ज्ञान दर्शन का सवाल तो होता है, लेकिन हिप्नोटाइज करने के हमारा ज्ञान दर्शन क्या चला जाता है? हिप्नोटाइज करने का मतलब होता है इफ योर माइंड इज पुअर
तो आपके माइंड का कंट्रोलर वो हो गया एट दैट टाइम। जितना माइंड वीक है इतना ही हिप्नोटाइज आसानी से हो सकता है। आई विल गिव द सिंपल एग्जांपल तो मालूम हो जाएगा आपको। जैसे आपने कोई गलती कर दिया, छोटी सी गलती कर दिया व्यवहार में, और सभी व्यक्तियों को मालूम हो गया, लोग बोलने लगे आपने ऐसा किया है, आपने ऐसा किया है, आपने ऐसा किया है, आपने ऐसा किया है, आपने ऐसा किया है। आप समझे? तो वो छोटी गलती आपके लिए बड़ी हो गई मेंटली, और वो आपको डिप्रेशन में भी ले जा सकती है। बराबर। तो ये साइकोलॉजी हो गई। ये आप समझे ना? सेम वो करते हैं। बराबर। एक यहाँ इतनी सारी व्यक्तियां हैं, एक ही व्यक्ति आपको हिप्नोटाइज कर सकते हैं। अगर उसका ज्ञान दर्शन पावरफुल है तो वो आपको हिप्नोटाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड पूरा है। जिसका माइंड पावरफुल है इसको हिप्नोटाइज करके असर नहीं होती है, नहीं कर सकते। वो तो समटाइम मैम ने हिप्नोटाइज का जो प्रोग्राम देखा था, हम इसमें प्रेजेंट थे, किसी को बुलाते, किसी कोई भी आदमी को नहीं होता है, वो बराबर है। मैं समझता हूँ आपने जो कहा है, वो भी साइकोलॉजी है। वो साइकोलॉजी है। और तो नई बात इस टाइम अहंकार का स्वरूप माइल हो जाता है। उसका जो माइंड है ना, वो माइंड जितना पुअर होता है, वीक होता है, इतना हिप्नोटाइज की इफेक्ट ज्यादा होती है। मैं और आपको एग्जांपल दूं। जैसे मैं कहूंगा कि आपकी घड़ी में अभी 12 ही बजा है, तो आप कहोगे तो आपको 12 दिखेगा। 12 घड़ी में नहीं है, मगर आपको दिखेगा। साइकोलॉजी। मैं और दूसरा एग्जांपल दे दूं। रात को आपको किसी ने कहा है, आप छोटे गांव में रहते हैं, और किसी ने कहा है कि हमारे गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है वहां भूत रहता है। ऐसी बात आपको किसी ने कही है, और वो आपके दिमाग में भी है। और कभी रात को 12 बजे वहां से कुछ काम के लिए जाने का संजोग बना, और वो बात याद आ गई। क्या आ गई? याद आ गई। और वहां हवा से पत्ते भी हिलेंगे तो आपको लगेगा कि ये भूत आ गया। बराबर। वीक माइंड। आप समझे? है कुछ नहीं, साइकोलॉजी। तो इसीलिए हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं मेस्मेरिज्म के, मगर इफेक्टलेस हुए थे। एनीवे, वो भी बात नहीं करता हूँ, लंबी हो जाएगी। तो मतलब ये सिंपल प्रिंसिपल समझो, जितना आपका माइंड पुअर है इतना मेस्मेरिज्म या साइकोलॉजी की इफेक्ट ज्यादा होती है, और जितना आपका माइंड स्ट्रांग होता है इतनी इफेक्ट नहीं होती है, या तो कम होती है। और तीसरी बात, ये जो माइंड स्ट्रांग होना और वीक होना, ये सब कुदरती रचना है, उदय कर्म है। करेक्ट। हमारा ज्ञान दर्शन वो ऐसा नहीं है, मगर उदय कर्म में माइंड ही ऐसा लाया तो क्या करोगे? तो सब दैट मींस कि सब पूरा चीज कुदरती रचना में आ जाता है। कुछ भी मन वचन काया की सभी अवस्था उसमें ही आएगी। सिंपल बात है ना। તો દાદા એક સેન્ટેન્સમાં એવું કહે છે જે આ છોકરાઓ વાંચે છે ને, ત્યાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર ચારે હાજર રહે તો જ એક જ વાર વાંચવું પડે। दैट मींस सभी की एकता होने के कारण एक टाइम पढ़ना पड़ता है। हाँ, वो तो बराबर है। उन्होंने एक प्रकार का स्लोगन दिया। स्लोगन समझते हैं ना? यस, कोट। कि अगर मन वचन काया की एकता रहेगी तो आप जो भी पढ़ोगे वो आपको ग्रास्प हो जाएगा, और कंसंट्रेशन भी रहेगा अपने आप। इट इज गुड, इट इज ओके, इट इज गुड सेंटेंस। मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप आपके मन वचन काया को कंसंट्रेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मन वचन काया तो अपने स्वभाव में रहेंगे, मगर आपका चित्त कंसंट्रेट कर सकते हैं, मन वचन काया को नहीं कर सकते। वो तो अपने उदय कर्म के अधीन वो परिवर्तन होता ही रहेगा। चित्त और ज्ञान, मतलब ज्ञान दर्शन आपका स्थिर होना चाहिए, बस दैट्स इट। वो अहंकार के बारे में बोला है सेंटेंस दादा ने, अहंकार के लिए बोला है। ऐसा अहंकार हो तो ऐसा भी हो सकता है। मैं समझ गया। वो अहंकार की जो बात है उसमें 2 प्रकार का अहंकार है। एक डिस्चार्ज अहंकार लेकर आए तो भी ऐसा हो सकता है, मगर वो परिणाम के रूप में। और एक पुरुषार्थ वाला अहंकार है तो उसमें बीज होता है, वो अभी फल नहीं मिलेगा। बराबर, ओके।
मगर आप ज्ञान दर्शन का उपयोग करके बीज डाल सकते हैं, अलग रह सकते हैं, संभाव में रह सकते हैं, मुक्त रह सकते हैं, बाहर कोई इफेक्ट नहीं दिखेगी। डिस्चार्ज अहंकार की बात है, तो दैट मीन्स के जो मन बुचित अहंकार का कंट्रोल करना वो डिस्चार्ज की बात है अभी। हाँ, बराबर है। ओके, जय सच्चिदानंद। अगर चार्ज की बात चार्ज की बात आपको गिनना है तो कौन सा चार्ज जो आपके ज्ञान दर्शन को मुक्त रखता है वो आपका अहंकार है। और जो आपका अहंकार मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जो रिजल्ट के रूप में उसमें जुड़ जाता है वो भी आपका चार्ज अहंकार है। मगर वो आप ज्ञान का उपयोग नहीं कर सके, या तो अज्ञान था इसीलिए आप इसमें जुड़ गए, तो भी उसको पुरुषार्थ कहेंगे। दो प्रकार का पुरुषार्थ, डिस्चार्ज के साथ जुड़ना वो भी पुरुषार्थ है, और डिस्चार्ज से मुक्त रहना वो भी पुरुषार्थ है। ओके ओके, जय श्री जय, समझ गया।